धर्म और जात की राजनीति। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। जिस तरह से राजनीति का लेवल गिरता चला जा रहा है और साथ में छात्र और छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। 2027 के चुनाव सर पर हैं, तो इसी को लेकर के हम आज बात करने के लिए आए हैं आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रपाल जी से, जो कि वो पूर्व भारत सरकार के सचिव भी रह चुके हैं और साथ में आईपीएस और आईएएस भी रह चुके हैं। तो उनसे हम बात करेंगे कि बदलती हुई राजनीति को लेकर के और साथ में आदर्श समाज पार्टी की क्या विचारधारा है। विचारधारा तो हम कई बार जान चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति को गढ़ माना जाता है और पूरे उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश है 75 जिले हैं, सबसे बड़ा गढ़ है उत्तर प्रदेश राजनीति का, तो जिसको लेकर के वो क्या कहेंगे। और जिस तरह से लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिना जाति की राजनीति नहीं हो सकती, तो वो क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर राजनीति को लेकर के। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी राजनीति हमारा कोई धंधा नहीं था, और वो स्पेशली वो राजनीति जो आजकल धर्म और जात को लेकर के चलती है, उससे तो कोई भी कोसों दूर तक हमसे कोई संबंध नहीं था। हम तो एक सिंपल से साधारण से ईमानदार आईएएस ऑफिसर रहे और जीवन उसी तरह काटा। मगर कुछ लोगों ने, नेताओं ने हमारी मिसेज को जरूर खड़ा कर दिया ज़बरदस्ती, तो वो बेचारी से कष्ट हो गया उनके, तो हुआ उसको देख करके वो महसूस करती हैं बेकार के काम है। जहाँ गुंडे बदमाशी हो, अपराधियों को टिकट मिलती हो, या अपराधी लोग ही प्रिवेल करते हो समाज में, और आपके जो भ्रष्टाचार के ऊपर जो बात करते हो आप, तो भ्रष्टाचार जो तो कोई रोक नहीं पाया और न रोक पाया। और दूसरा आपका इम्पोर्टेंट मुद्दा है जातिवाद। जाति सता समाप्त होनी चाहिए, तो जात तो और बढ़ रही हैं, जात के आधार पर तो और डिस्क्रिमिनेशन होता है, ना बराबरी का। जो इसी मुद्दे को लेकर के हम आज आपसे बात करने के आए हैं, बदलता हुआ राजनीति का रूप स्वरूप। नहीं, बदलते हुए राजनीति में तो यही कहना पड़ेगा जो हमने कहा था कि आदर्श समाज पार्टी हमने जो बनाई थी रिटायरमेंट के बाद, हमको तमाम लोगों ने कहा भी था कि अपने अपनी पार्टी में खींचें, क्योंकि हमने सर्विस के पीरियड में देखा था कि जो वो कहते थे बहुत से वो उल्टा करते थे और हमें बहुत ही परेशान किया गया। तो हम समझते हैं ऐसे बहुत से अधिकारी होंगे जो परेशान होते रहते हैं मगर चुपचाप रहते हैं। मगर हमने सोचा था कि हमारे पिताजी का जो कटिबद्धता थी राजनीति के लिए, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और हमको तमाम ऑफ़र मिले, आप आश्चर्य करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब हो और तमाम लोगों ने, नेताओं ने हमसे कहा कि आप हमारी पार्टी में आ जाए। मगर उनकी हर एक पार्टी को हमने देखा, समीक्षा की, तो पता चलता था कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें परेशान किया था, जो भ्रष्टाचारी है उनको बढ़ावा देते थे, जो अपराधियों को बढ़ावा देते थे। तो ये सब है, सोचते हुए हमने कहा कि अब अपने ही पार्टी बना करके प्रयास करके देखें। क्योंकि दिग्विजय सिंह साहब मेरे घर पे आगरा में आए थे, और भी माननीय मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि हम कांग्रेस से नहीं छोड़ेंगे। हमें सभी कांग्रेस तो हमारे पिताजी रहे थे, तो इसलिए अच्छी भी लगती थी कि हमने खुद नौकरी भी उसी में कांग्रेस में की है। मगर कांग्रेस का भी जो रवैया देखा, वो कहते हैं हमारी पार्टी में आ जाओ, हम अलग से नहीं रहे। तो आप अपना वर्चस्व खोना चाहते तो उसमें चले जाइए, ओपन है उनका, तो कहते रहे। हमने अभी तक तो नहीं डिसाइड किया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मगर ये ज़रूर है कि अब इलेक्शन आ रहा है, तो हमको इलेक्शन लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये हमारे 400 के करीब पदाधिकारी थे, बनाए गए थे शुरू में, वो पदाधिकारी हैं। और पदाधिकारियों में तो अगर चाहते हैं कि हम हमारी ईमानदारी, हमारी जो राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार रोकने वाले इश्यूज़ हैं, जो सांप्रदायिकता बंद करो, ये सब नारे हैं हमारे, जो नारे नहीं हैं मगर प्रैक्टिकल हमारे जीवन शैली है। हम चाहते हैं कि उसी लाइन पे देश चले, तभी कुछ अच्छा होगा। नहीं तो क्या ऐसे इलेक्शन जिसमें कि मर्डर्स होते हों, जहाँ पर 98 बच्चों को जान देनी पड़ी अभी अपने एजुटेशन में। तो हर बात को, जरा सी बात को, जो बहुत बड़े भयंकर स्थिति में लोग आ जाते हैं, और तमाम लाखों लड़कों का जीवन बर्बाद हो रहा है, मुकदमे दर्ज होते हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो ऐसी पॉलिटिक्स करने से तो मेरे दिल में नहीं आता कि हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए। मगर हमारे पदाधिकारी जो हैं वो हैं लगे हुए हैं। आगरा में जैसे मैं 2 बार इलेक्शन हार चुका हूँ, मेरी मिसेज सीता वहाँ पर भी लड़ी, सीतापुर में भी वगैरह गुजर। तो तबीयत होती है कि क्या ज़रूरत क्या है, मगर फिलहाल लोग पीछे भी पड़े रहते हैं।
नहीं साहब आप फेसबुक पे इतना छाए रहते हैं, फेसबुक पे आपने तमाम इश्यूज लिखे हैं, सब मानते हैं और सारा देश आपको जानता है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट मिशन हमने चलाया और आपके तमाम वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड का मैं प्रिंसिपल एडवाइज़र प्लानिंग कमीशन रहा। सारे देश की प्लानिंग, जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट की बात है, वो मेरे द्वारा बनाई गई है। इसलिए मनमोहन सिंह साहब बहुत खुश थे और वो कह रहे थे कोई भी पोस्ट ले लो, और भी लोग हैं सब अलग अलग, मगर बहुत अभी भी चिंतन विंतन चल रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो या तो हम पॉलिटिक्स बिल्कुल छोड़ देंगे, और नहीं तो ये उम्मीद करना कि कोई उनके जाके पैर छुए, उनको जाके पैरों पे पड़ा रहे, अपने आत्मसम्मान और गौरव को छोड़ के मैं उनके साथ पहुंच जाऊं, तो ये तो संभव नहीं है। क्योंकि अगर धन कमाने के लिए ही पॉलिटिक्स करी होती तो हम पॉलिटिक्स में बहुत रुपये ही कमा लेते, मगर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे हैं, बच्चों पे हमने ध्यान दिया है, सब अच्छे हैं, तो इसलिए हमें उसकी चिंता नहीं है। हमको चिंता है तो इस देश की चिंता है। हमारे फादर को भी इसी की चिंता रहती थी। और जो हमें बताया गया, स्वतंत्रता सेनानी थे, डेथ हो गई जल्दी से उनकी, तो हमारे दिमाग में हमेशा यही रहता है कि अगर कुछ करना है आखिरी जीवन में तो हम करेंगे तो इसी रास्ते पे चल के करेंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे लोकसभा में जब कार्रवाई होती है और शुरू होता है लोकसभा की सुनवाई, तो वहां पे इतना बवाल होता है, जो मुद्दे होते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, उसको लेकर के कोई बात नहीं होती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। इतिहास दोहराता है, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, अटल बिहारी ने क्या किया था, उस तरह से वो सब चीजों को लेकर मुद्दों को खींचा जाता है। लेकिन जो वर्तमान है, हमारा देश का जो युवा भविष्य है, उसके लिए ना पढ़ाई की बात होती है, ना स्वास्थ्य की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है, ना सुरक्षा की बात होती है। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सवाल आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया है। इसलिए हमने जो पॉइंट लिखे थे, 5-6 पॉइंट डाले थे, और हर समय फेसबुक पे चलते भी रहते हैं, लाखों आदमियों ने उसे देखा है। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ नेताओं से, जो मेरे ये देखते हैं कि ये उद्देश्य है हमारी पार्टी के, www.adarshsamajparty.com पढ़ लें और समझ लें कि एक कितना महत्वपूर्ण है देश की एकता अखंडता के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे आप बिल्कुल सोच लें कि जातीयता वाला इशू है। अब हर आदमी जातीयता की बात तो करता है कि जातीयता समाप्त होनी चाहिए, जातीयता समाप्त होनी चाहिए, मगर किसी नेता ने कभी देखा है, किसी नेता ने ये कहा हो कि ये इस तरह से जातीयता को ख़त्म किया जा सकता है और कमज़ोर किया जा सकता है? कि हमने ही कहा है कि अगर जातीयता आर्टिकल 17 के अंतर्गत कानून बने तो शायद हो सकता है कि जाति कमज़ोर होगी। तो संविधान क्या कहता है? संविधान में तो बड़ा साफ है, आर्टिकल 17 में कहता है कि हूएवर प्रैक्टिसेस अनटचेबिलिटी ही विल बी पनिश्ड। तो अनटचेबिलिटी मीन्स जिसे SC/ST एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, उसमें कार्रवाई होती है, मगर कार्रवाई भी ऐसी होती है कि बहुत इफ़ेक्टिव नहीं होती। बहुत से इन्वेस्टिगेशन में विलम्ब होता है, सूकाज के लोग होते हैं, गरीब जानते नहीं हैं, तो इसलिए वो भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है। जबकि बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि अगर कोई अनटचेबिलिटी की बात है तो उसे ख़त्म होना चाहिए। अभी तक नहीं हुई, तो इसलिए हम कहते हैं कि अनटचेबिलिटी ख़त्म करने के स्थान पर अब जातीयता ख़त्म हो, ये वाला उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो और कानून बने, तभी कानून के अंतर्गत आपकी जो जातीयता समाप्त होगी। हालांकि जातीयता तो मनु स्मृति और उन्होंने सबने शुरू किया है। यानी सबसे पहले वेदों में 89th हिम में उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा वाज सैक्रिफाइस्ड, एंड उनके उससे जो है तमाम वायु बनी, सूरज बना, चाँद बने, ये बने, प्रकृति बनी पूरी। और उसमें समाज के लिए जाति की बात नहीं की। उन्होंने कहा ब्रह्मा सेक्रीफाइस किया तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण बने, जिनका काम बांटा गया, और वो बांटे हुए कार्य के आधार पर देश आज भी बटा हुआ है, जिसको बाद में मनुस्मृति कहा गया। तो मनुस्मृति की लोग पूजा करना चाहते हैं। उसमें महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होते थे, दबे कुचलों के शोषण होता था, बुरी तरह से मारे जाते थे, हड़िया लगा करके गले में लोगों को जाना पसंद करते थे। वो सब धीरे धीरे ख़त्म हुआ है। उसको ख़त्म करें तो कुछ सांस लेने की फुर्सत हो, नहीं तो अन्यथा हम ही हैं। हमने सर्विस भर ये गाने मुझको गाली सुनी है कि चंद्रपाल IAS ने कहा, दलित चंद्रपाल ने कहा। तो दलित जो बात तो कही जाती है, वो हमने कहा जो नारे लगाते हैं हमारे समाज के लोग, बहुत बड़े हंगामा करते हैं जाके और लड़कों को पिटवाते, मारते, फाड़ते, खा जाते हैं। आप ये क्यों नहीं कर सकते हो कि हमारा केवल शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो कि जात पात समाप्त करने के लिए आप कानून में, संविधान के अंतर्गत आप जो उसे अमेंड करिए, तब आपको जो सॉलिड दिखाई देगा। तो सड़क पर घूम के तो राजनीति का रूप स्वरूप कैसे बदलेगा? नहीं, राजनीति का रूप करेगा जब
अच्छे अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों का पार्टी पॉलिटिक्स अच्छा, राज्य लोकसभा में हुआ तो एक जो है किसी दल का नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनका एक नेता था जो लोकसभा में था, तो उसने कहा कि जैसे आईएएस पीसीएस जब इंसान बनता है तो उसकी पढ़ाई उच्च क्वालिटी की होती है और उच्च स्तर की होती है। एक प्रशासन चलाने वाले के लिए इतनी उच्च शिक्षा और शासन चलाने वाले के लिए कोई शिक्षा नहीं है, यानी कि देश चलाने के लिए कोई एग्जाम या कोई परीक्षा नहीं होती है। और सरकार में जो सरकारी नौकरी, सरकारी अधिकारी बनते हैं तो उनके लिए परीक्षाएं उच्च क्वालिटी की परीक्षा होती है। अगर उनके पर कोई भी एक दाग लगा रहेगा तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे नेता विधायक होते हैं उनके ऊपर 50 केस होते, 25 केस होते, लेकिन वो देश चला रहे हैं। तो जब इंसान मंत्री, नेता, विधायक जो ही बने तो उसकी भी एक परीक्षा होनी चाहिए। आप क्या सहमत है इससे? नहीं, बात सही कह रही है आप, लगता है रीजनेबल है बिल्कुल कि एकदम से निरक्षर आदमी जो है वो मंत्री बन जाता है और जो पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत विद्वान है, वो जो है तो वो है। अनपढ़ जाहिल गवार जो होते हैं जिनको कुछ नहीं, देश चलाएं, और जो पढ़े लिखे हैं वो उनके पैर दबाएं। वो ये बात आई थी बाबा साहब के सामने भी कि पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, उसी को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो बाबा साहब ने उसको कहा कि पढ़ाई लिखाई हमारे लोग अभी भी लाखों की संख्या में अशिक्षित हैं, तो अगर ये अधिकार वोट देने का अधिकार केवल पढ़े लिखे या मालदार लोगों को भी रह जाएगा, प्रॉपर्टी वालों को ही मिल जाएगा, तो फिर गरीब लोगों का कोई उद्धार नहीं हुआ, कोई पूछेगा नहीं। इसलिए ये बात अभी भी बनी हुई है। बाबा साहब ने तो साफ कहा कि सब कुछ एक आदमी का एक अधिकार का वोट है, वोट का अधिकार है, और उसी का आधार पर चल रहा है कि एक आदमी को वोट का अधिकार है। मगर आप देख रहे हैं आप वोट के पीछे किस तरह से झगड़े हो रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे को खींचातानी हो रही है, झूठ बोला जा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि झूठ, जो गांधी ने कहा झूठ मत बोलो, है तमाम जो है, और लोगों ने भी कहा, अच्छे अच्छे लोगों ने कहा है, नाम मुझे याद नहीं रहते। तो इसलिए उससे कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि आप ये एक क्रिटिकल टाइप का डिसीजन नहीं लेंगे कि पार्लियामेंट में बिल पास करो और उसको कहो जातीयता इज हियर बाई एबॉलिश्ड। और जातीयता बिल्कुल सिंपल है, कोर्ट से सरनेम और एबॉलिश आर्टिकल 18 एमेंड करो, ये हम कहते चले आ रहे हैं, मगर उस पर कोई तवज्जो कोई नहीं देता। नवयुवक लड़के हैं वो भी इस बात को भूल जाते हैं कि सारे समाज की जड़ जो है वो जातीयता है। चाहे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ से ही शुरू होती है। वो लिखने वाला जो हेडमास्टर है वो उसकी जात पूछेगा, सरनेम पूछेगा, बाप का नाम के साथ क्या लगाते हो, ये सब पूछेगा। जब इस पर कंट्रोल नहीं होगा और एकदम से वो नहीं होगा तब तक ये जात नहीं ख़त्म होगी, तब तक जातीयता के आधार पर इलेक्शन होंगे। और जातीयता के आधार पर इलेक्शन होने का मतलब है कि जो जाति मजबूत हैं, डंडे वाली हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो हज़ारों वर्षों से आक्रमण करके एट्रोसिटीज़ करते रहे हैं, वो उनका अपर हैंड होता है। चाहे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और पॉपुलेशन के होने के बावजूद भी वो लोगों का अपर हैंड है कि जहाँ भी लड़का एक मिल गया पढ़ा लिखा, और अगर गांव में स्पेशली, और वो दलित का लड़का है या पढ़ा लिखा है, वो अपना उच्च स्तर की एजुकेशन करना चाहता है, तो उसके दिमाग में हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसको जो अपर कास्ट के लड़के इकट्ठे होकर पिटाई नहीं करें, मार नहीं डालें। और तमाम उदाहरण रोज़ टीवी पे आजकल देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हो जाता है। मुझे विश्वास है कि जो अपर कास्ट के भी लोग हैं वो भी सोच लें कि ये कुछ दिनों तक ही चलेगा, अब नहीं चलेगा तो खून खराबा होगा देश में। इसलिए जात जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, पॉलिटिक्स और धर्म और जात का सब में कम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। धर्म अपनी आस्था के प्रश्न है, आप आस्था का प्रश्न करते रहिए। मगर हम तो वो भी कहते हैं कि अगर आप धर्म भी नहीं बांटोगे, जब हिंदू हिंदू कहते हैं मगर हिंदुओं के जो मानने वाले लोग हैं उनके व्यवहार, उनके साथ भी समता का व्यवहार नहीं होता, मानवता का व्यवहार नहीं होता, और उनके साथ भी अन्याय होता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। चाहे महिला हो, उसके साथ अन्याय होता है तो कोई सुनने वाला नहीं है। थाने में जाते हैं तो उसको खड़ा कर देते हैं, उल्टा से पूछ देते हैं, धमकाते हैं और घबराते हैं। तो इसलिए वो जो उद्देश्य है उस समानता का कि सब समान है, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती और सब समानता धरी की धरी रह जाती है, और वो अपना जो दादा है वो ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए एक तो हाँ, इसलिए एक तो जातीयता समाप्त हो, और जातीयता समाप्त नहीं होगी तो लड़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो तो फिर जीतना है उन्हीं को लोगों को जो डंडे वाले हैं, जिनके पास धन है। हमने सुझाव दिया था इलेक्शन कमीशन को कि किस तरह से 12 पॉइंट दिए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ इलेक्शन कमीशन को, तमाम हंगामे वाले तो सुनते होंगे मगर मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ, वो 12 ही पॉइंट जो लागू करवा दें आप,
तो अब भी बहुत कंट्रोल होगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपराधियों को टिकट नहीं दिए जाना चाहिए, तो उसको भी वायलेट कर देते हैं, उसके बाद भी वो देते हैं। बाप अगर बदमाश है, उसने दादागिरी करी है, लड़कियों के साथ, खिलाड़ियों के साथ करता रहा और वो कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, उसने अपने लड़के को एमएलए बना दिया या एमपी बना दिया। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो माहौल बढ़ रहा है संविधान का, ये नहीं होना चाहिए। संविधान का मतलब है सबको लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी मिलना चाहिए, सब बराबर है। संविधान तो इसीलिए आया था कि सबको समानता का सबको भाव, मान्यता मिला, सब एक से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। और हम तो उसी के लिए सारे जीवन भर सर्विस में रहते हुए यही लड़ रहे हैं कि समानता का अधिकार होना चाहिए। हम हाउसिंग कमिश्नर थे, उसमें करीब 7-8 जो बोर्ड के डायरेक्टर्स थे, उनसे बहुत ही थी, हर आदमी अपनी एक बहुत जेब में से पर्ची निकालता था कि ये हमें दे दिया जाए लैंड पीस, जिसमें कि लैंड के टुकड़े की कीमत ज़्यादा, तो उसे दे दो तो खुश, तो नहीं है तो सबके सब ने धीरे 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 करके इस्तीफा दे दिया। और हमको वीर बहादुर सिंह साहब बुलाते रहे, नाम लेके कह रहा हूँ, कहते रहे। हमने कहा भी, जो ऐसा जो थे उनके प्रिंसिपल सचिव थे, वो कह देते चंद्रपाल साहब मानेगा नहीं, आप ही बुला लीजिए। तो 4-5 बार बुलाया और अंततः मेरा धमकी उसकी थी कि हम ट्रांसफ़र करा देंगे अगर मकान, हमको मकान नहीं दिया, ये पर्टिकुलर मकान नहीं दिया, ये पर्टिकुलर मकान अगर दोगे तो ठीक है, नहीं तो आप ट्रांसफ़र करवा देंगे, हम सस्पेंड करा देंगे। मैंने करा दीजिए, 6 महीने छुट्टी बैठा रहा। इससे ज़्यादा अन्याय की कोई जांच कर सकता है? अन्याय देखिए, क्यों ट्रांसफ़र हुए, क्यों परेशान किया गया। और फिर पद निषेध सचिव बनाया, कभी कुछ बनाया, छोटी छोटी, जिससे कि आप डिमोरलाइज हो जाएं, आप डिप्रेस हो जाएं और आत्महत्या कर ले, जैसे कर रहे हैं हमारे भाई लोग। मैं चाहूँगा कि आत्महत्या करने की जरूरत नहीं भाइयों, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद फिर अगर कोई कहता है, आपकी सर्कमस्टेंसेस ऐसी पैदा करता है कि तुम्हें मरने का नाम है, तो मरो, खुद क्यों मरो तो मारने वाले को मारो। जैसे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि गोली चलाने वाला है बदमाश है, तो गोली चलाने वाला पुलिस के ऊपर चला रहा है तो पुलिस का देखती रहेगी। तो ये उनकी बात तो ऐसा लगता है कि हाँ न्याय की बात है, मगर ये जंगल राज एस्टेब्लिश कर देगा। जंगल राज होगा, वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा, तो उससे तो कोई फायदा होने नहीं वाला है नहीं। हम चाहते हैं इलेक्शन, हम लड़ना जरूर चाहेंगे, मगर अन्याय वाला अन्याय का इलेक्शन नहीं होने देंगे। थे हमारे साथ में चंद्रपाल जी, जो कि आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 3 साल वो आईपीएस रह चुके हैं और 36 साल आईएएस में रह चुके हैं, और साथ में पूर्व भारत सरकार सचिव भी रह चुके हैं, जिनकी विचारधारा हमने सुनी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बदलती हुई राजनीति का रूप स्वरूप किस तरह से बदलेगा, जिन्होंने बताया संविधान सर्वोपरि है और संविधान को लेकर, जिस तरह संविधान बनाया गया था समानता सद्भाव को लेकर के, तो उसी के आधार पर सभी लोग चले और जो हमारा आज का युवा है वो हमेशा एक रहे। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।